हाँ नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आप देख रहे हैं दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज़, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हाथरस कांड को लेकर के जहाँ देश में बवाल था और जहाँ योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों पे मरहम का काम कर दिया, लेकिन फिर भी वहीं पे कहीं ना कहीं लोग रुके हुए। आज भी वाल्मीकि समाज में क्यों है आक्रोश, आपको मैं दिखाता हूँ। आज पहुँचा मादीपुर और मादीपुर के अंदर आप देख सकते हैं विजय कुमार बहुत एनडीएमसी के सीनियर लीडर कहीं ना कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पॉलिटिकल। जैसा कि आपको पता है कि बाहर नहीं है, आखिर क्या कारण है क्यों नहीं सरकार कर पाती लेकर के अपने पूरे देश में गहमा-गहमी का माहौल गर्म है। क्यों नहीं बता पाती इनको, सारे हिंदू संगठन नाराज दिखे। वहीं पे आज नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले से निकल रहे थे राजू चंदेल, हिंदू हृदय सम्राट क्या कुछ कहते हैं इस फिल्म को लेकर और क्या कुछ बोले उनके पहले। मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या कुछ कहते हैं राजू चंदेल, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साहब के पास जा करके अपनी आवाज़ लगा रही है, गुहार लगा रही है कि बाबा साहब ही मदद करें। तो इस बीच में मैं आपको दिखाऊंगा तमाम कार्यकर्ताओं को इस संघर्ष यात्रा को, और उसमें आपको रूबरू भी कराऊंगा मैं विजय कुमार बहुत से, जो एनडीएमसी के सीनियर लीडर कहे जाते हैं और बहुत ही सम्मानित हैं दिल्ली के अंदर। तो क्या कुछ कहते हैं, आइए हम उस आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहेंगे ये। इसके पहले आपको ये भी हम बता देंगे कि वो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के और लोगों को जागरूक भी कर रहे थे, लेकिन अपना दर्द नहीं भूले और दहाड़ते रहे। क्या कुछ कहता है तेरे विजय कुमार बहुत, आइए हम सुनाते हैं। अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन और हमारी दलितों की जो मित्र मंडल हैं उसकी ओर से संघर्ष यात्रा है। हमारा कहना ये है कि जो अन्याय हुआ है देश की बेटी के साथ, हाथरस की बेटी के साथ, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे दलित समाज, धर्मवीर जी आ जाओ, सड़कों पर रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, उस बेटी के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती, दलित समाज सड़कों पर रहेगा। और हिंदुस्तान में, पूरे देश में, दिल्ली में हड़ताल होगी। पूरे हिंदुस्तान के दलित और वाल्मीकि समाज इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मोदी सरकार को सबक सिखा देंगे कि योगी कहता है कि ठाकरों का खून गर्म होता है और गलती हो जाती है। ये दूर है दलितों पे कलंक है कि हम उसका कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन योगी को बताना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज और दलित समाज का खून भी गर्म होता है, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हजारों वर्ष पहले भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और इनकी ये कहते सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं। हजारों वर्ष पहले सीता माता को किसने पनाह दी थी? भगवान वाल्मीकि जी ने सीता माता को पनाह दी थी और अबला नारी को भगवान वाल्मीकि ने रखा था। और राम की बात करते हैं, राम का मंदिर बनाने की बात करता है मोदी। और राम, भगवान वाल्मीकि जी ने राम का निर्माण किया और राम के ये भगवान वाल्मीकि के अनुयायियों के साथ अत्याचार करते हैं, उनकी बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। वाल्मीकि और दलित और देश की बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं और ये कहते हैं हम राम का मंदिर बनाएंगे। भगवान वाल्मीकि फिर बजरंग। क्या लग रहा है आपको, प्रशासन ने कई गिरफ्तारियां भी की है, सस्पेंड भी किया है और उस पर जांच भी बैठा दी और सीबीआई को जांच दे दी, उस पर भी क्या कहना आपका? हमारा कहना ये है कि डीएम, एसपी, इन्होंने एसपी को सस्पेंड किया और कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं। वहाँ का एडीजे कहता रेप नहीं हुआ। अगर रेप नहीं हुआ तो एसपी को सस्पेंड क्यों किया? और एसआईटी बिठाइए, ये नाम की एसआईटी है। हमारा ये कहना है कि रिटायर्ड जजेज से जांच होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। और हमारा ये कहना भी है कि जो वहाँ का डीएम है उसको डिसमिस करना चाहिए पहले, क्योंकि अब जो मेडिकल रिपोर्ट जो आई है खुद ही दिल्ली को इन्होंने डिसमिस कर दिया। जिस डॉक्टर ने लिखा एमएलसी में कि ये लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है और उस डॉक्टर को हटा दिया गया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ 2013 एमएस एक्ट, 2013 का अमेंडमेंट बिल भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, उसके अंदर आईपीसी 375 के अंदर ये है, अगर ज़बरदस्ती अननेसेसरी हरासमेंट भी किया जाए तो 375 की धारा लगती है, अपराध है। बलात्कार, मरने से पहले
लड़की ने कहा कि मेरा बलात्कार हुआ है और सामूहिक बलात्कार हुआ है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार ये कर रहे हैं? उसको फांसी देनी चाहिए, ये हमारा कहना। और बताइए आप। मेरा नाम राजेश बेनीवाल है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस स्टेट यूनियन से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ ये संघर्ष यात्रा के रूप में हम एक यहाँ से यात्रा शुरू करके अंबेडकर पार्क तक ले जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हाथरस में जो घिनौना काम हुआ, दलित की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जिस तरह का वहाँ क्रूरता हुई और उसका रेप किया गया, और रेप करने के बाद जिस तरह उसको ऐसी पीड़ा में कोई भी स्वास्थ्य सेवा या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया, और उसके बाद वहां के प्रशासन और पुलिस ने जो रातों रात उनको जलाने का काम किया और तेल पेट्रोल डालकर जलाया, उसके घर वालों की, परिजनों की बिना मर्जी के जलाया, उनको घर में बंद रखा। इस तरह का जो एक रवैया वहाँ हुआ है, हम प्रशासन के उस रवैये से पूरा भारत का दलित समाज कहीं ना कहीं रोष में है। और आज हम केवल यहाँ से इस आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री और माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी तक अपनी आवाज़ को आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति एक दलित समाज से भी आते हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उस संविधान में सबको समानता का एक अवसर दिया है, और समानता और मानवता को देखते हुए आज मानवता का भी हनन हुआ है और कहीं ना कहीं संविधान का भी उल्लंघन किया गया है। तो हमारी मांग है कि संविधान का मानते हुए संविधान के अनुसार जिन्होंने ये क्रूरता की है उन लोगों को फांसी की सज़ा हो, और उनसे भी बड़ी जो क्रूरता की है वो प्रशासन पुलिस ने की है, जिन्होंने रातों रात जलाया और इस तरह का व्यवहार किया। हम मांग करते हैं कि उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। मैं संजय तंवर अखिल भारतीय सभा मंदिर कांग्रेस सेंटर जोन का अध्यक्ष हूँ। और जो हमारी बहन मनीषा के साथ जो कुक्रम हुआ है, बलात्कार हुआ है, इसकी हम जो इन्होंने किया, प्रशासन ने किया है, योगी से लेकर मोदी तक, हम उनसे आह्वान पहुंचाना चाहते हैं कि उन जिन अधिकारियों को ऐसा करा है, उन्होंने रात को जलाकर उन्होंने मृत्यु कर दी उनकी, उनको तुरंत का तुरंत उनको फांसी की सज़ा दी जाए। सबको, पुलिस वाले हों चाहे वो जिन्होंने पीड़ित किया है, जिन्होंने बलात्कार किया, उन सबको ले जाकर उनको सबको फांसी की सज़ा दी जाए। हम उनसे मांग करते हैं प्रशासन से और अपने राष्ट्रपति जी से क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो भी दलित ही हैं, वो भी हमारी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। राष्ट्रपति इसलिए मेरा दलित का हमारा कुछ करेंगे, हमारा भला करेंगे, लेकिन वो भी सीट पर बैठ के वो भी अपने अपने मोदी जी के साथ चल रहे हैं। हम योगी मोदी और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि उन पीड़ितों को जो हमारे दलित समाज के साथ जहाँ जहाँ भी करे ये कर्म हो रहे हैं, बलात्कार, ये उनको अति से अति सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। सफाई मजदूर कांग्रेस कमेटी से दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना है, इस बार जो यात्रा निकाल रहे हैं जो ये कुकृत्य हाथरस में किया गया है उस वाल्मीकि लड़की के साथ, वाल्मीकि समाज की कन्या के साथ, उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में वाल्मीकि समाज इसकी कठोर निंदा कर रहा है। और हम जो इसके खिलाफ हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। विकास कठेरिया, मैं ग्रीन पार्क जोन से अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, वो बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज है यूपी सरकार में, जो योगी की सरकार है, जो जंगल राज फैला हुआ है, वो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर, वो किसी से भी अछूता नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है इसको कि वहाँ पे किस तरीके का जंगल राज चलाया जा रहा है। जाति विशेष के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बहन मनीषा के साथ जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है उसे योगी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा, अभी आपकी मांग क्या है जो संघर्ष यात्रा निकाल रही है? देखिए, हमारी मांग है कि दोषियों को सज़ा दी जाए, दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। और जितने भी अफसर अधिकारी इसमें घिनौने काम में शामिल हैं, जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की है,
उन सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो लोग इस पर संवैधानिक पद पर रहने लायक नहीं है, योग्य नहीं है। ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही सज़ा होनी चाहिए। और हम जो है, हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है, पूरे दलित समाज के लिए, समाज की हमारी डिमांड है ये, चाहे बेटी दलित की हो या बेटी किसी अन्य की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो भारत की बेटी थी और भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और माननीय राष्ट्रपति जी से जो मेरा अनुरोध है, हमारे संगठन के माध्यम से मैं ये एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से यूपी के जंगल राज के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, योगी जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद।